हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, आप सभी को पता है कि आरआरबी के एग्जामिनेशन जो है ओवर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस एग्जामिनेशन में। डिफरेंट शिफ्ट में आपने एग्जामिनेशन दिए। जो आप सभी का आउटपुट था, उस आउटपुट को एनालाइज करने के बाद यही पता चला कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन भले ही हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ शिफ्ट मॉडरेट लेवल, कुछ शिफ्ट टफ लेवल की और कुछ शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट लेवल की लगी होगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें, जो बच्चों का आउटपुट मिला है, आपने जो डेटा शेयर किया उसका आउटपुट मिला है, उसके बिहाफ पे हमें यही पता चला है कि एवरेज अटेम्प्ट सर 70 प्लस ज़्यादातर शिफ्ट में देखने को मिला है। कुछ कुछ शिफ्ट में 68, 65 और 70, 72 तक भी देखने को मिला है। कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो 80 अटेम्प्ट भी करके आए हैं। नो डाउट 80 से ज़्यादा वाले भी बच्चे बहुत सारे होंगे, लेकिन एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि आप किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से हैंडल कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो सही है, लेकिन आंसर के आने के बाद बहुत सारी हेरफेर आपको देखने को मिलेगी। अब रही बात कि जो स्कोर आपका बन सकता है, उस स्कोर के बेसिस पे हम किस तरीके से देख सकते हैं इस एग्जामिनेशन में कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी 1 में जितने भी बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, उन अटेम्प्ट के बेसिस पे हमने अगर एक्सपेक्टेड स्कोर निकालें तो 10% क्वेश्चन गलत होने के बाद आप में से ज़्यादातर लोग 60 प्लस अटेम्प्ट 60 प्लस क्वेश्चन जो है ये मान के चल रहे होंगे कि करेक्ट होंगे। 60 प्लस में किसी के 62 नंबर बन सकते हैं, किसी के 63 बन सकते हैं, किसी के 60 बन सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल आएगा। आप सभी को पता है गाइस कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है और परसेंटाइल कैलकुलेट होता है कैंडिडेट्स का। उसके बाद नो डाउट हर जोन में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी कट ऑफ कम जाएगी, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आपको पता होगा कि आरआरबी में सीबीटी 1 में एक जोन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट थे आपकी ब्रांच में, तो उसमें से भी ऐसा भी होगा कि कुछ डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो जाओगे, कुछ डिपार्टमेंट में बाहर हो जाओगे, क्योंकि उस डिपार्टमेंट की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसी तरीके से आरआरबी रिजल्ट प्रिपेयर करता है। अब जो बच्चे हर एक डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होना चाहते हैं, उन सभी के लिए जो यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स हासिल होंगे, जो हमने डेटा को ऑब्जर्व करा, उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि गाइज आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं 60 से ऊपर नंबर ला रहे होंगे। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो 60 से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों का हो सकता है उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर या 4 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर बढ़ जाएं। तो अगर सपोज करो कोई 60 प्लस स्कोर कर रहा है और 61, 60 स्कोर कर रहा है और नॉर्मलाइज होने के बाद उसके मार्क्स अगर 65 हो गए, 67 हो गए, तो चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उन जोन में जहां पे वैकेंसीज कम थी, पार्टिसिपेंट्स भी ज़्यादा या कम हो सकते हैं। हो सकता है कुछ जोन में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 71, 72 इस तरीके की कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन मोर और लेस अगर आपका 60 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपके चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी से। इसी तरीके से रिस्पेक्टिव ओबीसी कैटेगरी में 58, 57 प्लस और SC/ST कैटेगरी में 52, 51 प्लस अगर स्कोर है तो आपके चांसेस मैक्सिमम है। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ते हैं, आप सभी को पता है। तो नॉर्मलाइज होने के बाद ये मार्क्स आपके 5 से 7 नंबर जो टफ शिफ्ट होगी उसमें बढ़ेंगे। जो इजी शिफ्ट होगी डेफिनेटली वहाँ पे जिनके टफ शिफ्ट में 60 प्लस हैं, इजी शिफ्ट में किसी बच्चे के 67 या 68 तक मार्क्स जाएंगे, 70 तक मार्क्स जाएंगे, तो वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन CBT 2 की कर सकते हैं। तो ये रही बात आपके कट ऑफ की। और अपना जो भी एग्जामिनेशन है, अपकमिंग एग्जामिनेशन, उन सभी को तो टारगेट करना ही है। CBT 2 पे खासा ख्याल रखना है कि CBT 2 में आपको समय, आप रिजल्ट का इंतजार करोगे तो डेफिनेटली समय कम मिलेगा। अभी से लग जाइए। आरआरबी के 2026 के भी एग्जामिनेशन होंगे, SSC के एग्जामिनेशन होंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपकी पढ़ाई काम आएगी, आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना है, यानी कि स्कोर का मतलब जो आपको लगता है, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट किया है लमसम आपको जरूर अंदाजा होगा कि सर इतने क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि सही सही हुए हैं और इतने नंबर मेरे आ जाएंगे। तो वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपके सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे जरूर प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।